उठो महारानी, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे नखरों को। अब कमर दर्द का बहाना करके आराम फरमाया जा रहा है। इतने सारे जो कपड़े पड़े हैं धोने के लिए, वो कौन धोएगा? सासू माँ, बहुत दर्द है। अब ये बहानेबाजी छोड़ और उठकर कपड़े धो। मौसी, भाभी की कमर में सचमुच दर्द है। अरे तू नहीं जानता रे इसके रंग, मैं इसके सारे चोचले जानती हूँ। इसे तो रोज ही काम न करने का कोई ना कोई नया बहाना चाहिए। मेरी कमर में दर्द हो रहा है। भाभी की कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अब मान भी लो, ये कपड़े कैसे धोएगी? राहुल। हाँ जी। मुझ में तो जान है नहीं, मैं तो कपड़े नहीं धो सकती, पर किसी ना किसी को कपड़े तो धोने ही है ना। राहुल, तू क्यों नहीं कपड़े धो देता? मैं? फिर क्या हुआ राहुल? देख, तेरी मौसी, तेरी भाभी और तेरे ही तो कपड़े हैं, और फिर ये घर भी तो तेरा है ना। हाँ, घर भी तो मेरा है। चलो धो देता हूँ कपड़े। शाबाश, मैल जरा अच्छी तरह से निकालना। अच्छी तरह से निकालूंगा। हो गया कमर दर्द ठीक बहू? मेरा तो हो गया, पर अब देवर जी की कमर में दर्द शुरू। अरे राहुल अगर कपड़े धोने चला भी गया तो इसमें हर्जी क्या है? मेरा भांजा है, कोई गैर तो नहीं है। अरे राहुल बेटा, कपड़े धुल गए क्या? धुल भी गए और सूखने भी डाल दिए। देखा, मेरा भांजा है, कितना मेहनती है, वो मेरा कहना टाल ही नहीं सकता। पर सासू माँ, देवर जी से ये काम कराना अच्छा नहीं लगता। काम? कौन सा काम? अभी कोई काम रह गया है क्या? नहीं नहीं, आज नहीं, कल। कल मेरा एकादशी का व्रत है ना, और व्रत वाले दिन मैं रसोई में नहीं जाती, बहू ही सारा काम करती है। अब बहू बेचारी की कमर में दर्द है, तो रसोई कैसे संभालेगी? सुबह सुबह 4 बजे उठ के रसोई का काम, सासू माँ, मेरे में तो हिम्मत नहीं है। तू चिंता ना कर बहू, मेरा राहुल रसोई संभाल लेगा। मैं? हाँ, जब ये हॉस्टल में पढ़ता था ना, तो अपना खाना खुद बनाता था, और मालूम इतने लजीज और टेस्टी खाने बनाता था कि पूछ मत। फिर ठीक है, मेरी भी फिक्र दूर हो गई। देवर जी जब आपके व्रत का खाना बनाएंगे, उसके साथ ही अपना और मेरा ब्रेकफास्ट भी बना लेंगे। अरे तू ब्रेकफास्ट की बात करती है, मेरा राहुल तो लंच और डिनर भी बना देगा। मालूम इतने अच्छे अच्छे खाने बनाता है ना कि तू तो चटकारे ही लेती रही। क्यों राहुल बेटा? हाँ मौसी जी। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, इस घर से अब तो दिल भर गया, छोड़ दे ये घर। क्या चक्कर है, ये सास और बहू कभी तो एक दूसरे की जानी दुश्मन नजर आती है और कभी दोस्त। इन दोनों ने तो मेरा काम करवा करवा के मेरा कचूमर निकाल दिया। इससे अच्छा तो अपना घर था। हाँ, ये बात ठीक है, वहां पर भी सास और बहू की तनातनी जरूर होती थी, लेकिन मैं इस तरह पिसता तो नहीं था। बेटे राहुल, अब यहाँ से निकल ले यहाँ से, अब चारा नहीं है, गोली हो ले। राहुल बेटा। मौसी जी। कहीं जा रहे हो? हाँ मौसी जी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या देवर जी, अभी तो आपकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, फिर घर जाने की आपको क्या जल्दी है? तुमसे 2-4 बातें करके मन बहल जाता है, और 2-4 काम भी निकल जाते हैं। काम ही तो निपटाने जा रहा हूँ। घर में मैं कुछ काम भूल आया था, उन कामों को निपटाने जा रहा हूँ। ये घर क्या तुम्हारा नहीं है राहुल? और यहाँ के काम भी तो आप ही के काम है देवर जी। काम? अब मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हारी मर्जी राहुल बेटे, मगर ये मत कहना कि मौसी की यहाँ सेवा नहीं हुई। और कोई कसर रह गई हो तो बता दीजिए, हम तो आपकी अच्छी तरह सेवा करना चाहते थे, अब आप ही को जल्दी है। भाभी, इससे ज्यादा सेवा आपकी मुझे हजम नहीं होगी, अब मुझे चलना चाहिए। बाय मौसी। बाय राहुल। बाय भाभी जी।
बाय 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 बाय। सोचा था भांजे की खूब खातिरदारी करूंगी, मगर अरमान अधूरे रह गए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। राहुल को हमने अच्छा सबक सिखाया है ना बहू? और क्या, अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति तो धरी की धरी रह गई। अब झगड़े तो सास बहू में होते ही रहते हैं, लेकिन इसका मतलब कोई ये थोड़ी हुआ कि कोई तीसरा इसका फायदा उठाए। अगर आप मुझसे झगड़ा ही ना करो तो ऐसी नौबत क्यों आए? तो झगड़ा शुरू ही क्यों करती है? देखो सासू माँ, आप मुझे फिर ताना दे रही हैं और झगड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। देख, इससे पहले कि झगड़ा आगे बढ़े और कोई तीसरा उसका फायदा उठाए, तू अपना मुंह बंद रख। आप भी। पहले तू, पहले आप, पहले तू, पहले आप, तू, आप, तू, आप, तू, 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 आप।